अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, क्योंकि इसको दबाने से मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों, खुश हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज नए व्लॉग के साथ फिर आई हूँ। ये टाइम है मॉर्निंग का और नाश्ता मैं बनाया बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। संडे का दिन था और ये संडे का व्लॉग है और टाइम हो गया हुआ इस वक्त तकरीबन 11 बजे हुए हैं। और ये मैं चाय के साथ आज मैं रस खा रही हूँ और ये वाला केक रस मुझे बहुत पसंद है और क्योंकि इसके अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं आलमंड और साथ सौंफ। नाश्ता बहुत सिंपल सा है, एग है और ब्रेड है, उसके साथ चाय का एक कप है और केक रस। और ये मैं केक रस के बारे में आपको बता रही थी कि केक रस का जो फ्लेवर है इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है लगता है, क्योंकि पहले ये बिल्कुल प्लेन वाले आते थे। आज जो मैंने बॉक्स खोला तो इसके अंदर ये वाला केक रस भी था जिसके अंदर आलमंड भी लगे हुए थे और साथ सौंफ भी ऐड किए हुए और ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया, क्रिस्पी वालों का, टेस्टी है बहुत। नाश्ते से हम लोग हो गए हैं फ़ारग। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का वेदर। सैटरडे नाइट फुल नाइट स्नो पड़ती रही है। आपको हैरान हो रहे होंगे कि जैसे स्प्रिंग आना चाहिए था तो स्प्रिंग के साथ साथ ही स्नो भी आ गई है और यानी कि अप्रैल में भी स्टिल स्नो पड़ रही है कनाडा में। और ये पूरे सैटरडे की नाइट स्नो पड़ती रही है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी, लेकिन सुबह ये 12 बजे के करीब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया। और ये आपको मैं दिखाती हूँ कि दरख्तों के ऊपर भी सारी स्नो पड़ी हुई है और मेरा बैकयार्ड भी जो पूरा स्नो से भरा हुआ था, लेकिन ये अब सन निकला सूरज की वजह से और काफ़ी अच्छा टेम्परेचर हो गया। और ये देखिए सारा पानी पानी हो गई है, मेल्ट होने लग पड़ी है स्नो। और ये जो पानी के ड्रॉप गिर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, ये जो घरों की रूफिंग होती है, छत से पानी गिर रहा है और वो जो स्नो मेल्ट हो रही है इस वजह से नीचे पानी गिर रहा है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। एवरीडे की तरह सैटरडे और संडे का दिन भी बहुत ज़्यादा बाकी दिनों से भी ज़्यादा बिजी गुजर जाता है, क्योंकि वीकेंड पे लॉन्ड्री वगैरह भी करनी होती है, कपड़े कुछ प्रेस करने वाले होते हैं वो भी प्रेस करने होते हैं, रूटीन वर्क भी करना होता है और इसके अलावा ग्रोसरी करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है।
और जनाब जी बहुत कुछ आपके जो पूरे वीक में अगर आपने जो काम आपके पेंडिंग होते हैं वो आप संडे को और सैटरडे को करते हो। इसके अलावा शावर वगैरह का भी वो ही होता है कि जिस वीकेंड पे ज़रूर शावर बच्चों को भी कहा जाए कि वो ले लें, वो भी सारे काम साथ साथ चलते रहते हैं। बहुत बिजी रूटीन होती है वीकेंड पे तो ख़ास तौर पर। वीकडेज़ में तो होता ही है कि बच्चों को स्कूलिंग वापस सब कुछ काम देखना होता है, लेकिन वीकेंड उनसे भी ज़्यादा बिजी गुजर जाता है। अभी मैं लगा के आई हूँ, वॉशिंग मशीन स्टार्ट करके आई हूँ। कुछ सारे कमरों की बेडशीट उतारी हैं मैंने और उनको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और सारे आज बेडशीट्स भी चेंज करनी है मैंने, तो मैंने कहा पहले खाना मैं पकाती हूँ, उसके बाद बाकी साथ साथ काम करते हैं। और ये चावलों का मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इसके साथ तो बड़ी ही अजीब से ही प्रॉब्लम हुई है। नया चावलों का बैग चेक करने के लिए मैंने मंगवाया था, कोई नया आया था, तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं कैसे हैं। आपको मैंने बताया था मेरे हब्बी ले आते कोई अच्छे चावल नए उनको नज़र आए तो ये वाला बैग अब मैं पकाने लगी हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसा बने। देखने में तो मुझे ये चावल बहुत मोटे लग रहे थे, लेकिन अब पक के देखते हैं कैसे तैयार होते हैं। अब मैं जैसे इनको पका रही हूँ तो ये मुझे देखने में बहुत ज़्यादा ऐसे जिस तरह चाइनीज़ राइस होते हैं उस तरह लग रहे थे, लेकिन मेरे बच्चों को हमेशा से ही बारीक चावल पसंद है और सबको ही पसंद है। लेकिन ये जब मैं चावलों को मैंने पकाते पकाते चेक किया तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टार्च थी। बहुत खुले पानी में मैंने इन चावलों को पकाया है, लेकिन ये फिर भी जब मैं आपको देखें हाथ में मैं इनको पकड़ के टच कर रही हूँ तो बहुत स्टिकी चावल हैं ये। और ये बिल्कुल जिस तरह हम लोग मंचूरियन वगैरह के साथ या चिली चिकन के साथ चाइनीज़ फूड के साथ जो वाइट राइस हम लोग खाते हैं, ये वो वाले तैयार हुए थे। अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे पकाने की कोशिश किया, लेकिन बच्चों को इनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। वाइट राइस के साथ मैंने बनाया है चने की दाल गोश्त, और ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था। और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को, हबी को, मुझे सबको। आपको दाल गोश्त तो सबको ही पसंद होता है, चने की दाल गोश्त बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था। बस चावलों की वजह से उतना मज़ा नहीं आ सका जितना कि हम लोग ऐसे दाल चावल को एंजॉय करें। ये वाइट राइस का अब जो बैग आया ये मैंने दोबारा पकाना नहीं है, ये मैं इनको रख लूँगी, कभी चिली चिकन पकाऊंगी या मंचूरियन चाइनीज़ कोई भी डिश बनाऊंगी उनके साथ फ्राइड राइस में ये वाले चावल परफेक्ट लगेंगे। तो ये वाले चावल अगर कभी आपके पास भी गलती से आ जाए आपके पास बैग, तो आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। आप खीर बना सकती हैं इसके अंदर, गाजर की खीर के अंदर भी ये यूज़ हो सकते हैं चावल, या राइस पुडिंग इसी चावलों से बहुत अच्छी तैयार होती है। या भी आप कोई भी चाइनीज़ डिशेस बनाते हो तो उसके साथ ये वाले चावल आप इस्तेमाल कर लें, जिस तरह के मैं अब करूँगी। दाल चावल टेस्टी तैयार हुए थे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं अपने व्लॉग में इसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि चने की दाल गोश्त किस तरह मज़ेदार सा तैयार होता है। आई होप सबको बनाना आता होगा, लेकिन जिसको जानना होगा वो उसके लिए मैं पिन कर दूंगी अपने इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में, तो आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मेरे लाइफ विद साइमा के चैनल पर इसकी फुल कंप्लीट रेसिपी मौजूद है। व्लॉग चैनल पे भी होगी, लेकिन उसको ढूंढना मुझे खुद ही थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो मैं अपने लाइफ विद साइमा के चैनल से उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अब आ जाते हैं, मैं कर रही हूँ इस वक्त कपड़े प्रेस। लॉन्ड्री मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं उसमें से कुछ कपड़े प्रेस कर रही हूँ। शाम का टाइम है तो इस वक्त मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और हबी के कपड़े इस वक्त प्रेस कर रही हूँ, पैंट शर्ट्स उनकी। तो जितना मेरे से पॉसिबल होता है तो मैं जितने कपड़े धुले होते हैं तो कोशिश करती हूँ कि उनको प्रेस कर लूँ, क्योंकि जब उस वक्त इजीली होता है प्रेस करना, आसान होता है जब ये धुलते हैं तो, क्योंकि बहुत कम सिलवटें होती हैं इनके ऊपर, ये आसानी से प्रेस हो जाते हैं। अगर मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी तो थोड़ा ज़्यादा लाइनें पड़ जाती हैं और टाइम लगता है उनको प्रेस करने में। खैर जितना भी टाइम होता है कोशिश होती है मैं उतने कपड़े प्रेस करके तो हैंग कर देती हूँ। बच्चों का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है माशाल्लाह, वो अब अपने कपड़े प्रेस कर लेती हैं। अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो प्रेस खुद भी कर लेती हैं, लेकिन मैं ये करती हूँ कि जब कपड़े ड्रायर से निकाल के तो हम लोग फ़ौरन ही उनको हैंग कर लेते हैं। उससे ये होता है कि कपड़ों पे सिलवटें बहुत कम पड़ती हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस वक़्त इकट्ठे प्रेस नहीं करते। लेकिन हब्बी के कपड़े जो होते हैं वो मैं
प्रेस करके रखती हूँ उनकी पैंट और शर्ट्स। ख़ास तौर पर जो घर में पहनते हैं वो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, पजामा सूट ख़ास तौर पर। पहले से कपड़े प्रेस कर कर अगर आप हैंग कर लें तो बहुत सुकून रहता है। मॉर्निंग के टाइम बच्चों के काम करने आसान हो जाते हैं, जबकि हब्बी ने और बच्चों ने दोनों के काम आपने करने हो। जब बच्चों ने स्कूल जाना हो, हब्बी ने जॉब पे जाना हो, लंच बनाना होता है, बच्चों को तैयार करना है, उसके दौरान ही अगर आपको कपड़े प्रेस करने हो तो डेफ़िनेटली टाइम चाहिए होता है सब चीज़ों के लिए। इन्हीं सब चीज़ों से मैनेज करने के लिए मैं कपड़े पहले से प्रेस करके रखती हूँ ताकि मॉर्निंग में ज़्यादा हार्ड टाइम ना हो। कपड़े प्रेस करते जाते हैं और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है एक साजिदा अमीन। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, कहा था कि मेरे लिए दुआ करवाएं आप, तो प्लीज़ आप सब ने इनके लिए दुआ करनी है। साजिदा अमीन के लिए दुआ है कि आपने इनकी औलाद के लिए इनकी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको नेक सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। तो प्लीज़ काइंडली आप सब इनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको औलाद अता फरमा दें। एक और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है हिना अली, उनका नाम है, तो उन्होंने भी औलाद के लिए ही दुआ के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप दुआ करवा दीजिएगा। अल्लाह पाक हिना अली को भी नेक सेहत वाली, लंबी उम्र वाली और काबिल ज़हीन औलाद अता फरमा दे। अल्लाह पाक अपना हाथ करम करें इन दोनों पर। हम सब की दुआ है, मेरी भी, और आप सब ने भी इनके लिए औलाद के लिए दुआ करनी है। थैंक यू सो मच। और ये टाइम है रात का, संडे की रात का, क्योंकि बच्चों ने खाना देर से खाया था तो इसीलिए रात को डिनर के लिए उनको कुछ खास नहीं चाहिए था, तो मैंने उनके लिए अनार छीला है और अनार मैं उनको सर्व करूँगी। अनार आजकल कनाडा में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आने शुरू हुए हैं और ये अब जब आ जाते हैं एक मरतबा तो फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। हर शॉप पर बहुत अच्छी क्वालिटी के अनार मिलते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। और मैंने ये अब अनार के दाने निकाल के दिए हैं बच्चों को, तो अगर अनार के दाने निकाल के दे दूँ तो ये आराम से चम्मच के साथ खा लेती हैं, ना तो अदरवाइज़ पड़ा ही रह जाता है। तो बस माँ की सारी ड्यूटियाँ माँ की होती हैं। माँ का यकीन करने से यही रिश्ता ऐसा है कि जो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होता है माँ बाप का। हमारे माँ बाप ने भी इसी तरह हमारी केयर किया। हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे अपने बच्चों की केयर करने की, हिफाजत करने की, आमीन। तो बहुत ज़्यादा थकावट के साथ आज का दिन ख़त्म हो गया है, तो मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।